दोस्तों नमस्कार। चलिए आज आपके बीच में साइंस के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे और आते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे जो कि पृष्ठ तनाव से संबंधित है। किससे संबंधित है? पृष्ठ तनाव से संबंधित है। जैसे वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? वर्षा की बूंदों का गोलाकार होने का क्या कारण है? साइंटिफिक रीजन। तो वर्षा की बूंदों के गोलाकार होने का जो साइंटिफिक रीजन है वो उनका सरफेस टेंशन है। क्या है? सरफेस टेंशन है। ठीक है। अब इसके चार ऑप्शन हो सकते हैं। वर्षा की बूंदों के गोलाकार होने के कारण है सरफेस टेंशन, या पृष्ठ तनाव, या श्यानता विस्कोसिटी, या ऐसे ही दो चार विकल्प और देंगे साइंस से संबंधित। आपको बताना होगा कि वर्षा की बूंदों के जल के गोलाकार होने के क्या कारण है। तो पृष्ठ तनाव कारण है। ठीक है। अच्छा, अगला एक क्वेश्चन है जो कि पहले से बहुत आप फेमिलियर हैं, लेकिन बाद में जो है अगर आप इसमें थोड़ा सा भी मिस हुए तो फिर आपको दिक्कत होगी। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो किससे बना होता है? तो टंगस्टन से बना होता है। ठीक है। किससे बना होता है? टंगस्टन से बना होता है। और विल्हेम रॉन्टजन जो है वो किसके लिए जाने जाते हैं? विल्हेम रॉन्टजन जो है एक्सरे की खोज का श्रेय दिया जाता है इन्होंने। आज की डेट में जो एक्सरे देखते हैं चिकित्सकीय परीक्षण में इसका इस्तेमाल होता है। ये इसकी जो खोज की है विल्हेम कॉनराड रॉन्टजन ने की है। ठीक है। और विद्युत बल्ब का आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? तो थॉमस एल्वा एडिसन को जाता है। विद्युत बल्ब के आविष्कार का जो श्रेय जाता है किसको? थॉमस एल्वा एडिसन को जाता है। थॉमस एल्वा एडिसन विद्युत बल्ब के लिए, एक्सरे के लिए विल्हेम रॉन्टजन। विद्युत बल्ब का जो तंतु बना होता है टंगस्टन का बना होता है। वर्षा की बूंदों का जो पृष्ठ तनाव है सरफेस टेंशन के कारण होती है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स में भी बन सकता है। इसका क्वेश्चन जो है वो मिलान के लिए भी बन सकता है ना। और इसमें से सत्य असत्य भी बन सकता है। तो जब एकदम फैक्ट और फिगर आप जानते रहेंगे तभी आप उसको सही से कर पाएंगे। जैसे वर्षा की बूंदों के जल के श्यानता के कारण गोलाकार होती है। अगर आपको फैक्ट नहीं मालूम है कि नहीं पृष्ठ तनाव के कारण होती है तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, है ना। विद्युत बल्ब का तंतु जो है क्रोमियम का बना होता है। विद्युत बल्ब का जो तंतु है वो थैलियम का बना होता है। तो आप अगर खाली हल्का फुल्का याद है तो टंगस्टन और थैलियम में आप मिस कर जाएंगे। इसलिए आपको एकदम फैक्ट और फिगर ही बार बार मेमोराइज करना है। और जैसे अब एक्सरे की खोज किसने की थी? विल्हेम रॉन्टजन ने की थी, फैराडे ने की थी, एडिसन ने की थी, थॉमस ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। ऐसे जो है आप मिसगाइड हो जाएंगे। तो उसको बार बार आप लिखिए कि एक्सरे विल्हेम रॉन्टजन, विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का, वर्षा की बूंदों का जो गोलाकार होता है उसका कारण साइंटिफिक क्या है? तो सरफेस टेंशन है। ठीक है। टांका जो है ये सोल्डर धातु जो बनती है वो किसकी बनी होती है? टीन और लेड का। टांका हमेशा जो है टीन और लेड का मिश्रण होता है। टांका धातु किसका मिश्रण होता है? टीन और लेड का। इसमें भी आपको कंफ्यूजन किया जा सकता है ना। तो आप फैक्ट और फिगर पे काम करते रहेंगे। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉइड है। अब हो सकता है ऐसे मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल क्या है क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आ गया पॉलीमर, मोनोसैकेराइड, प्रोटीन, स्टेरॉइड। तो आपको बताना है कि ये स्टेरॉइड है। क्या है? कोलेस्ट्रॉल जो है एक ढंग का स्टेरॉइड है। कोलेस्ट्रॉल एक ढंग का स्टेरॉइड है जो कि हमारी जो नलियां हैं, खून की नलियां हैं, उसमें जाकर के जम जाती है और हमारी बॉडी फिजियोलॉजी को तमाम ढंग से प्रभावित करती है।
ठीक है। अच्छा, उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है किसने दिया? तो ह्यूगो डी व्रीज ने दिया। अब मान लो एक क्वेश्चन ये भी हो गया कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया, तो आप जो है उत्परिवर्तन का सिद्धांत में आपको दे दिया ग्रेगर जॉन मेंडल, ह्यूगो डी व्रीज और थियोफ्रास्टस, अरस्तु। तो आपको जानना चाहिए कि उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है वो ह्यूगो डी व्रीज ने दिया। ठीक है। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन, थॉमस अल्वा पोस्चर, थॉमस अल्वा लुइस। तो अब देखिए आप मिस हो गए, सब में थॉमस अल्वा लगा है, लेकिन लास्ट में पूरा नाम जानना चाहिए कि विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया। अब आता है कि विल्हेम रॉन्टजन किससे संबंधित है? एक्सरे मशीन के लिए विल्हेम रॉन्टजन आविष्कार किया, एक्सरे मशीन, डॉपलर इफेक्ट मशीन, ईसीजी मशीन, ईईजी मशीन। तो आपको जानना चाहिए कि विल्हेम रॉन्टजन जो है एक्सरे मशीन के लिए है। विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है? टंगस्टन से बना होता है। वर्ष ऐसे ही इनके भी विकल्प बन सकते हैं। तो आप फैक्ट और फिगर को तैयार करिए। ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करिएगा, एक मोटिवेशन मिलेगा। हम आपके बीच में ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट वाली क्लास में ऐसे ही आपको फैक्ट और फिगर देते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।